बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। अगर जज्बात में मेरी आवाज़ आपको ऊंची लगे तो मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि आज पूरी कौम बहुत ज़्यादा खुश है। क्या कारकर्दगी पाकिस्तान ने दिखाई है, छा गया है पाकिस्तान। और आप देखिए कि मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम ने शानदार निस्फ सेंचुरी बनाई। पहली चीज़ तो यह है कि जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड को हराया है, थ्रू आउट द मैच पाकिस्तान हावी रहा। और आप देखें कि पाकिस्तान की जो बेहतरीन कारकर्दगी नजर आ रही है साउथ अफ्रीका के बाद, लगता है कि इस मैच की है। बहुत अच्छा पाकिस्तान खेला, कमाल पाकिस्तान ने बॉलिंग की है। शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर ही कमाल करा दिया, विकेट ले ली। और बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं, तू शाही है, विकेट लेना है काम तेरा। कमाल कर दिया शाहीन ने। और उसके बाद फिर टीम हावी हो गई न्यूजीलैंड पर। मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर को चला, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तानी बॉलर्स छाए रहे, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और 153 का टारगेट पाकिस्तान को मिला। 19वें ओवर के बाद पाकिस्तान ने ये पूरा कर लिया। नहीं, वो था कि बिल्कुल ही एंड तक ना मैच जाए। और फिर मोहम्मद हारिस, क्या बात है जनाब, इस लड़के की, छा गया। अब आप देखें वो लोग कहां हैं जो कह रहे थे कि जनाब बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो। ये देखो बाबर आजम सेल्फिश है, बाबर आजम ये है वो है। बाबर आजम ने जो निस्फ सेंचुरी की है सबको चुप करा दिया है। मैथ्यू हेडन भी कह रहे थे, दीगर टीम ने कह दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हमारी रेड लाइन है। उन्होंने कह दिया ओपनिंग हमारी रेड लाइन है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान हमारी रेड लाइन है। और अब तो ये बातें चल रही हैं, आपको पता है मीम्स में पाकिस्तान का दुनिया भर में कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। बहुत सी बातें की जा रही हैं कि जनाब बाबर आजम को एक्सटेंशन दो। और अब रेड लाइन की जिस तरह मैंने आपको कहा बात हो रही है। मैथ्यू हेडन जो मेंटोर हैं, बैटिंग कंसल्टेंट हैं, उन्होंने कहा कि बैटिंग ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। और भी प्लेयर्स ने कहा, और टीम मैनेजमेंट भी नजर आता है कि उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे स्टार प्लेयर्स हैं। आगे बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यही करते हैं कि बड़े मैच में वो परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से दोनों ने परफॉर्म किया है और कमाल किया है। पावर प्ले में आप देखिए 6 ओवर्स में 55 रन बना दिए। और पहला जो ओवर था बाबर आजम से ऐसे लग रहा था खेला ही नहीं जा रहा। उसके बाद 1-2 स्ट्रोक्स बाबर ने लगाई हैं और जनाब फिर किंग जो है ना वो आ गया अपनी फॉर्म में, कमाल। और आप देखें कि 100 रन तक पार्टनरशिप ले गए एक दफा फिर। और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। इसमें सबसे आला बात यह है कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल सही मौके पर फॉर्म में आई है, सही मौके पर फॉर्म में आई है। और वो मैथ्यू हेडन की बात आपने देखा होगा, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, नहीं सेमीफाइनल से पहले जो बात की थी कि अब कोई टीम हमारे खिलाफ नहीं खेलना चाह रही होगी, खौफजदा होगी, हर टीम डरी होगी। और ये न्यूजीलैंड में नजर आया कुछ उनका खौफ। देखिए ना, उनके जो एक बेस्ट बैट्समैन है उनके केन विलियमसन, उनके कैप्टन, वो भी यानी बहुत उस तरह से नहीं खेल सके। वो डरे हुए लग रहे थे कि भाई बस हम कहीं ये ना हो कि एक कंपैटिबल स्कोर भी ना कर सके। और ख्याल ये था कि चलो अब एक कंपेटिटिव स्कोर हो गया है, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर जाया करती है। लेकिन जनाब कोई सोच रहा था कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी ओपनिंग का ही मसला चल रहा था, कह रही थी बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। और हमारे जो स्टार थे वो फाइनल से पहले फॉर्म में आ गए हैं, बाबर आजम और रिजवान। मिडिल ऑर्डर कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा था, तभी हम यहां तक पहुंचे। और मोहम्मद हारिस राइट मूवमेंट पे उसको टीम में शामिल किया गया। एक दफा फिर इस लड़के ने कमाल किया है, कमाल की इनिंग्स खेली है, बिल्कुल प्रेशर भी नहीं आया, चांसेस उसको मिले, लेकिन उसके बाद बावजूद वो नहीं घबराया। और शायद ये वजह थी कि हम वरना फिर आखिरी गेंद तक के ही मैच ना ले जाते, तो बड़ा ये खौफ था। तो बहुत अच्छी टीम कॉम्बिनेशन के साथ नजर आ रही है। फील्डिंग आज जिस तरह पाकिस्तान ने की, पहली इनिंग्स में ही लोग कहना शुरू हो गए थे कि ये इंटेंट नजर आ रही है पाकिस्तानी टीम की, अग्रेशन नजर आ रहा है। शाहीन अफरीदी शुरू में खिलाया, बड़ी बातें शुरू कर दी, और शाहीन ये किसने खिलाया है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो फिट ही नहीं था, फलां नहीं था। और आप देखिए पिछले 3 मैचेस में जिस तरह शाहीन ने परफॉर्म किया है, जो यानी शाहीन के बारे में सोचा जा रहा है, शाहीन जिस तरह झपटता है, पहले ओवर में विकेट और जबरदस्त इकोनॉमी, वो देखिए आप पॉजिटिव देखिए। 92 वर्ल्ड कप में जो हुआ हू बहू वही हो रहा है। न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल पाकिस्तान जीतता है। और अब देखिए दूसरी तरफ भारत का मसला बन गया है कि भारत का जो कप्तान है वो अनफिट नजर आ रहा है। वो आइस के साथ जनाब प्रैक्टिस सेशन में भी आया है, मसाइल उनके नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड का कप्तान कहता है जी भारत को नहीं आना चाहिए फाइनल में, तो वो भी पाकिस्तान को फेवरेट समझ रहा है, कि कह रहा था कि पाकिस्तान फेवरेट है, पाकिस्तान आ गई फाइनल में। और यही हुआ होता है अक्सर, हमने वर्ल्ड कप में देखा है कि जिस टीम के बारे में कहा जाता है ना जी सबसे आला टीम है, पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम्स में शामिल था जी, फेवरेट्स में से था। इस दफा क्या था, हम तो अपने ग्रुप के बिल्कुल नीचे पड़े हुए थे, और फिर अचानक से वो देखिए अपसेट हुआ और साउथ अफ्रीका हार गई, पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया।
बांग्लादेश को हराकर, और उसके बाद ये मौका है ना, इसको पाकिस्तान ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। और इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में भी अगर ऐसा परफॉर्म कर गया तो जनाब वर्ल्ड कप अपना है, क्योंकि अब एक कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है। 92 वर्ल्ड कप की यादें सब लोग शेयर कर रहे हैं कि जनाब हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। और फिर वहाँ भी हम बरतानिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेले थे और पाकिस्तान जीता था। तो जनाब अब देखते हैं किस तरह से फाइनल पाकिस्तान खेलता है। लेकिन बिल्कुल जब ज़रूरत थी पाकिस्तान के प्लेयर्स को परफॉर्म करने की या टीम को फॉर्म में आने की, वही हुआ है। और मैंने आपको बताया ना कि अक्सर ये हुआ है कि जो टीमें फेवरेट होती हैं वो बाहर हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया देखिए बाहर हो गया, तो फेवरेट्स में से जो होते हैं वो बाहर हो जाया करते हैं, और फिर आगे वो टीमें आती हैं जिनका आपको ख्याल ही नहीं कर रहे होते। इंडियन कमेंटेटर कह रहा था कि जी पाकिस्तान को जब आप दीवार से लगाते हैं ना कि जी ये फारिग हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं पहुंच सकते, तो ऐसा परफॉर्म करते हैं, कमाल कर देते हैं। और जब आप इनको फेवरेट कहते हैं तो ये खुद ब खुद हारना शुरू कर देते हैं। तो वही सूरत हाल रही।